Hello everybody, welcome to this lecture series on software testing. बट अगर हम ये चेक करने चले जाएं कि इस गाड़ी का इंजन क्या है, कितने हॉर्स पावर का है, इसकी माइलेज कितनी है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड ड्राइव है कि राइट हैंड ड्राइव है, इसमें एपीएस ब्रेक्स लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये सारी चीजें आपकी व्हाइट बॉक्स हो रही हैं। ठीक है, टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी में इसे हम कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। यानी कि अगर हम अपने कोड को इन डेप्थ कोडिंग की एनालिसिस करते हैं, कोडिंग की टेस्टिंग करते हैं, वो होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और अगर हम बाहर से अपने प्रोग्राम को सिर्फ चलता हुआ देखना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम गलत इनपुट पे किस तरह बिहेव करता है, सही इनपुट पे किस तरह बिहेव करता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं व्हाइट बॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू की। व्हाइट बॉक्स मतलब इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्हाइट बॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या फैक्टर्स देखते हैं, क्या फंक्शनैलिटीज देखते हैं या क्या कैरेक्टर्स देखते हैं, वो है मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, सो मेंटेनेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपके पास जो कोड है उसको हमने किस तरह बनाया है। अगर हम साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं तो साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यही चेक करता है कि आपका जो कोड है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। जब कोड कॉम्प्लेक्स होगा इसका मतलब है कि अगर उसमें आपने कोई अपडेशन करनी है, कोई नया मॉड्यूल ऐड करना है तो वो डिफिकल्ट होगा। तो ये आपके पास वैल्यू होती है साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी की। तो अगर साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू आपके पास ज्यादा बड़ी है तो उस कोड की जो टेस्टिंग है वो भी डिफिकल्ट होगी। उस कोड में अगर कोई एरर निकल आया उसको भी ठीक करना मुश्किल होगा। और अगर उस कोड में कल को हमें अपग्रेडेशन करनी हुई, उसकी मेंटेनेंस करनी हुई तो वो भी डिफिकल्ट होगा। तो कोड की मेंटेनेबिलिटी आप चेक करते हैं इंटरनल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू। फ्लेक्सिबिलिटी, the extent to which you can modify a system for users on environment other than those for which it was specifically designed. फ्लेक्सिबिलिटी, एक सॉफ्टवेयर है वो आपने अपनी यूएसबी में डाला, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, वो यूएसबी आपने एक कंप्यूटर में लगाया तो उसमें विंडोज 7 थी वो उसमें भी चल गया, दूसरे में विंडोज 10 थी वो उसमें भी चल गया। तो यही आपने चेक करना है कि वो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा, कितना फ्लेक्सिबल है कि कितना नहीं है। वो सॉफ्टवेयर ओरिजिनली बना था विंडोज 7 के लिए, तो वो विंडोज एक्सपी पे भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, विंडोज 10 पे भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। पोर्टेबिलिटी requirements tend to the adaptation of software system to other environments consisting of different hardware, different operating systems. पोर्टेबिलिटी, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी विंडोज एक्सपी की, विंडोज 7 की, तो यही अगर आपके पास यूएसबी मौजूद है, इसको आप कोर i7 के ऊपर लगाएंगे या कोर i5 के ऊपर लगाएंगे या कोर i3 के ऊपर लगाएंगे, या वो यूएसबी आपने अपने एंड्रॉइड के साथ अटैच कर दी ओटीजी के थ्रू, सबके ऊपर अगर वो सॉफ्टवेयर चल रहा है तो वो आपका पोर्टेबल सॉफ्टवेयर हो गया ना, दैट इज पोर्टेबिलिटी। लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होना चाहिए कि वो पोर्टेबल हो। Reusability requirement deal with the use of software modules originally designed for one project in a new software project currently being developed. यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कोड्स होते हैं, हमारे पास चंक्स होते हैं, हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं जिसे हम मल्टीपल मॉड्यूल्स को ऐड करके एक नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो वहां से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है रीयूजेबिलिटी का। रीडेबिलिटी, जब भी आप कोडिंग करें तो कोडिंग इस किस्म की हो कि वो पढ़ी जा सके। वेरिएबल्स के नाम आप ए बी सी ना लिखें, वेरिएबल्स का नाम आप ऐसे लिखें जो आपके सॉफ्टवेयर के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हो, जैसे इनपुट हो गया, वह आउटपुट हो गया, या सिस्टम प्रिंट हो गया। इस तरह के आप वेरिएबल्स के नाम रखें, नंबर 1। नंबर 2, आप उसके आगे कमेंट्स लगाएं ताकि आप जब काम को रिव्यू करने बैठे एक दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद, तो आप उस कोड को देख के फौरन आप उसको आपको मेमोरी रिकॉल हो जाए कि ये कोड या ये वेरिएबल आपने क्यों लिखा था। ये आपका रीडेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक है। Testability requirements deal with the testing of an information system as well as with its operation. Testability requirements for the ease of testing are related to special features in the program that help the tester, for instance by providing predefined intermediate results and log files. जब हम टेस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो टेस्टिंग 2 किस्म की हो सकती है। एक तो ये है कि पूरा कोड जब तैयार हो जाए उसके बाद टेस्टिंग करें। दूसरा ये है कि आप थोड़े कोड के बाद कोई
को प्रिंट की फॉर्म में या एक फाइल आउटपुट कर लेते हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि यहाँ तक मेरा कितना काम हुआ है। तो ये आप टेस्टेबिलिटी कर रहे हैं ताकि अगर कोई खराबी पैदा हो तो आपको यार ये 4 स्टेप्स तक तो काम ठीक था, मेरा प्रिंट बिल्कुल ठीक आ रहा था या मेरी फाइल बिल्कुल सही जनरेट हो रही थी, उस 5वें स्टेप के बाद कुछ गड़बड़ हुई है तो आप उसको आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। हेंस द टर्म टेस्टेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कोड की अंडरस्टैंडिंग तमाम आपकी टीम के दरमियान में कितनी है, ये भी बड़ी मैटर करती है कि आप कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज या ऐसी कोई टेक्निक्स इस्तेमाल ना करें जो आपके टीम मेंबर्स को ना पता हो, अगर नहीं पता तो आप उस टीम मेंबर को बता सकें। दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। So that's it for this lecture. Thank you very much.